ओके स्टूडेंट, देखिए ये वीडियो अगेन हम लोग स्टार्ट करते हैं क्योंकि मैं अभी यहाँ 4 पॉइंट में था। ठीक है, ये 2D जो है ये ड्रिंक जो है, तो यहाँ पे वीडियो किसी प्रॉब्लम से रुक गया, तो फिर से इसको रीस्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको बताया कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में कौन से घरों में ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं जिसमें ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। ठीक है, तो आपको जानना है कि वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसका नाम जानना है, वो बैक्टीरिया है या फंजाई है, ये क्या है। ठीक है, ये चीज़ें वो आपको जाननी है और किस में उसका यूज हो रहा है। ठीक है, तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स बहुत से हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। मैंने बताया आपको मिल्क को कर्ड में बदलने के लिए जो बैक्टीरिया है वो यलेबी है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ये क्या बनाते हैं, लैक्टिक एसिड बनाते हैं, और इसी नाते आप जब उसको खाते हैं तो खट्टा अनुभव होता है लैक्टिक एसिड का, दही जो होता है। ठीक, तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रुप का नाम है, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, बहुत से बैक्टीरिया हैं जिनको एक साथ कहा जाता है यलेबी या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। और फिर मैंने आपको बताया ये इंक्रीज करते हैं किसको, विटामिन B12 को इंक्रीज करते हैं। और स्टमक में भी यदि आपके कोई पैथोजेंस हैं या बैक्टीरिया है या फंजाई जो रोग उत्पन्न करता है उसके भी ग्रोथ को ये रोकने का काम करते हैं। कौन, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। आफ्टर दैट डोसा और इडली में मैंने बताया इसमें भी यूज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ये डोसा इडली का फर्मेंटेशन होता है, किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट, बेकरी इंडस्ट्रीज में मैंने आपको बताया ईस्ट का उपयोग होता है। ये नाम आपको जरूर याद करना है। ईस्ट एक टाइप का फंजाई है और ये सैरकोमाइसिस सर्वेसी। ठीक है, इस ईस्ट से या ये फंगस से का यूज होता है बेकरी इंडस्ट्रीज में। आप देखते हैं ईस्ट पाउडर किराने की दुकानों वगैरह में मिलता है जो डस्ट जैसा होता है, और इसको मतलब मैदे या आटे में मिलाते हैं तो मैदा फूल जाता है और इसमें एयर आ जाता है CO2, और उसका मतलब ब्रेड वगैरह जब बनाते हैं तो देखते हैं उसके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। स्पेस मतलब कि हवा होती है, CO2 होता है। इसी कारण यदि ये न फूले तो उसके अंदर एयर नहीं होगा तो ब्रेड आपको इस तरीके से रोटी ऐसा मिलेगा एकदम। आप देखते हैं ना रोटी में एकदम मतलब कैसे बीच में स्पेस या हवा नहीं मिलेगी वहाँ पे। ठीक, फिर है आपका टोडी जो है, मैं यहीं पे था तो ये वीडियो क्योंकि कुछ प्रॉब्लम के कारण रुक गया था इसलिए मैंने स्टार्ट किया। तो टोडी जो है ये ड्रिंक है, आपको क्या याद करना, टोडी एक ड्रिंक है। ये कहाँ का ड्रिंक है, साउथ इंडिया का ड्रिंक है, और जो पौधे से मिलता है, ताड़ के पौधे से। ठीक है, जिसको पाल्म ट्री बोलते हैं। ठीक है, और ये भी जब मिलता है तो ये मतलब जब पौधे से निकाला जाता है तो बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरिया ऑलरेडी वहाँ पर है, इसका फर्मेंटेशन करते हैं, उसके टेस्ट वगैरह को चेंज करते हैं। क्लियर। तो अगला है यहाँ पे चीज़ का अर्थ क्या है आपको समझेंगे, पनीर जो होता है। ठीक है, पनीर बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। कुछ स्पेशल टाइप के पनीर हैं। अब यहाँ पे आपको 2 टाइप का पनीर दिया गया आपके NCERT बुक में। एक है आपका स्वीज चीज़, पहला क्या है देखिए, स्वीज चीज़, तो इसके बारे में जानते हैं। स्वीज चीज़ का क्या होता है कि इसमें जो चीज़ होती है उसमें लार्ज होल्स होता है। मान लीजिए ये चीज़ है, पनीर है, तो इसमें खूब बड़े बड़े ऐसे होल्स होंगे, खूब बड़े बड़े इसमें सुराग होंगे, होल्स होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि CO2 के कारण। मैंने आपको बताया ना, यहाँ बेकरी इंडस्ट्रीज़ में जब रखा जा रहा है ईस्ट को मैदे के साथ तो CO2 बना के उसके अंदर स्पेस पैदा कर दे रहा है, हवा पैदा कर रहा है, CO2 तो जगह बन जा रहा है, फूल जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही जब एक बैक्टीरिया है, अब स्वीट चीज़ में बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाएगा, बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया जब इस चीज़ में मिलाया जाएगा तो ये CO2 ढेर सारा उत्पन्न करेगा, ढेर सारा CO2 उत्पन्न करेगा, CO2 गैस, और उसमें इस चीज़ में होल्स यानी कि सुराग हो जाएंगे। ठीक, ढेर सारे सुराग हो जाएंगे। तो ये जो है, ये जो बैक्टीरिया का नाम आपको जानना है, तो ये बैक्टीरिया का नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम। ठीक है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सेरमेनाई, ये आपको याद करना है। अब ऐसे पूछ देगा कि स्वीट चीज़ में किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है, तो आप पहले लिखेंगे बैक्टीरिया का। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो प्रोपियोनियो बैक्टीरियम सेरमेनाई। ठीक है, अब ये नाम ही ऐसा है तो इसको इजी मैं नहीं कर सकता हूँ। आपको ये लिख के प्रॉपर्ली आपको एक बार, जैसे मैथ में प्रैक्टिस किया जाता है। एक्चुअली बैक्टीरिया वगैरह के नाम थोड़ा बहुत कठिन होते हैं, जब आप उसको याद पहली बार सुनते हैं तो आपको लगता है कि कैसे इसको पढ़ें। अभी क्लास 12 में मेरे पास बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए बायोलॉजी, तो अलग अजीब तरीके का नाम है तो उनको प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो कोई भी जब इसको पढ़ेगा तो पहले बार में प्रॉब्लम ही होगा। ठीक है, जैसे सल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया का नाम जिसके कारण टाइफाइड डिजीज़ होता है। तो ऐसे बहुत से नाम हैं, तो अब इनका नाम जो है इजी नहीं है, मोहन, सोहन, रोहन नहीं है, तो प्रॉब्लम है क्योंकि हम लोग उसी मतलब इन्वायरमेंट में रहते हैं। ठीक है, तो 1-2 बार आप लिखेंगे, इसको याद करेंगे तो याद हो जाएगा। तो प्रोपियोनी बैक्टीरियम सेरमेनाई ये बैक्टीरिया है और जो यूज़ होता है स्वीट चीज़ में। इसका यूज़ क्या है, ये जब बैक्टीरिया इस चीज़ में मिलाया जाता है तो CO2 बहुत अधिक उत्पन्न करेगा और उस पनीर में या चीज़ में क्या है, बड़े बड़े होल्स उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है, छिद्र उसमें उत्पन्न हो जाएंगे। ये क्वालिटी किसका है, स्वीट चीज़ का। क्लियर।
आफ्टर दैट सेकेंड जो चीज़ है वो है रोकफोर्ट चीज़, ROQUEFORT, ठीक है। रोकफोर्ट चीज़ ये ऐसी चीज़ होती है, ऐसा पनीर होता है जो स्पेशल, इसकी सुगंध जो है स्पेशल फ्लेवर इसका होता है, इसका सुगंध जो है कुछ स्पेशल टाइप का होता है, ठीक है। इसमें जो यूज़ किया जाता है, देखिए मैंने लिखा फंजाई को। अच्छा, स्विस चीज़ में बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है जिसका नाम ये है प्रोपेनियोबैक्टीरियम, और रोकफोर्ट चीज़ में फंजाई का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इस फंजाई के कारण इसका फ्लेवर, ये सुगंध कुछ स्पेशल टाइप का होता है। जैसे अब इसमें क्या फंजाई क्या क्या है, एक है पेनिसिलियम, ठीक है। देखिए पेनिसिलियम रोकफोर्टी एक है फंजाई जिसका यूज किया जाएगा रोकफोर्ट चीज़ में, और इसी फ्लेवर या सुगंध उसका कुछ अलग तरीके का हो जाएगा। फिर है प्रोपियोनिबैक्टीरियम, फिर क्या है प्रोपियोनिबैक्टीरियम रोकफोर्टी। अच्छा देखिए यहाँ पे प्रोपियोनिबैक्टीरियम यहाँ पे भी है और प्रोपियोनिबैक्टीरिया इधर भी है, ठीक है। तो स्विस चीज़ में भी प्रोपियोनिबैक्टीरियम का यूज़ किया जा रहा है, लेकिन जीनस प्रोपियोनिबैक्टीरियम है और स्पीसीज है सरमेनाई। और इसमें जो है रोकफोर्ट चीज़ में प्रोपियोनिबैक्टीरियम है आपका, ये आपका जीनस है, लेकिन यहाँ पे स्पीसीज चेंज हो जा रहा है रोकफोर्टी, ठीक है। तो दोनों में रोकफोर्टी, इसी से आप जान जाएंगे। देखिए रोकफोर्टी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा तो इसे लिख लेंगे आप, ठीक है। और ये रोकफोर्ट चीज़ जो होता है वो जो सीप होती है, सीप के मिल्क से ये तैयार किया जाता है। और ये ब्लू चीज़ मतलब कि ये नीले रंग की ये चीज़ होती है, पनीर होती है, ठीक है। तो आई होप ये मैंने क्या किया है इसमें कि जो लर्निंग पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि लर्निंग पॉइंट सिर्फ मैंने लिख दिया है। और हाउस होल्ड प्रोडक्ट यदि पूछ रहा है कि राइट अबाउट द हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स इन विच माइक्रोनिज्म आर यूज्ड, मतलब माइक्रोनिज्म का यूज़ किया जाता है। ऐसे कौन कौन से हाउस होल्ड प्रोडक्ट हैं जिसमें कुछ माइक्रोनिज्म का यूज़ किया जाता है, क्या क्या बनाया जाता है। तो अब लिख सकते हैं मिल्क कुकर्ड मिल्क है, येलेवी बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस और ढेर सारे बैक्टीरिया हैं, ठीक है। और इनका भी मैंने काम लिख दिया है। डोसा इडली बनाने में बैक्टीरिया से फर्मेंटेशन किया जाता है। बेकरी इंडस्ट्रीज में एक ईस्ट का यूज़ किया जाता है, और ईस्ट फंजाई है जिसका नाम है सरकोमाइसिस सर्विसी, जिसको बेकर्स ईस्ट बोलते हैं। टोडी ये क्या है, पाल्म पौधे के ताड़ के पौधे से मतलब बनाया जाता है, ये ड्रिंक है, उसको निकाला जाता है, साउथ इंडिया में यूज़ किया जाता है, इसका भी फर्मेंटेशन होता है बैक्टीरिया के द्वारा। चीज़ जो है दो चीज़ आपको जानना है पनीर, एक है स्विस चीज़ जो बैक्टीरिया का इसमें यूज होगा, ठीक है। और फिर क्या है ये है आपका रोकफोर्ट चीज़, ठीक है, जिसमें जो है फंजाई का यूज़ है। तो ये फंजाई है, इसमें फंजाई और बैक्टीरिया दोनों का यूज होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप क्लियर तरीके से इसको आप याद करने का पॉइंट है, तो मैंने इस चीज़ों को सिर्फ लिख दिया, ठीक है। एक्चुअली ये जो है यहाँ पे जो रोकफोर्ट चीज़ है इसमें नॉर्मली जो है फंजाई का ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो नेम जो दिया गया है यही दिया गया पेनिसिलियम रोकफोर्टी। तो इसको आप याद करिए ना करिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो लेकिन ये वाला आपको याद करना है ज़रूर, पेनिसिलियम रोकफोर्टी जो है, क्योंकि शायद एनसीईआरटी बुक में ही दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे स्विस चीज़ में बैक्टीरिया और रोकफोर्ट चीज़ में फंजाई, ठीक है, नाम याद कर लेंगे। इसमें प्रोपियोनिबैक्टीरियम सरमेनाई और इसमें फंजाई जो है वो है पेनिसिलियम रोकफोर्टी, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप लोग को इस लेसन को ईजी करने में, तो क्योंकि देखिए आपको बायोलॉजी में क्या करना है, आप क्लास 12 में देखेंगे आपको पढ़ने के लिए, तो आपको दो चीज़ें करनी है। एक तो अंडरस्टैंडिंग करना है, ठीक है। जब आप अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे तो कुछ पॉइंट होंगे उसको आपको याद करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे ये नाम है सरकोमाइसिस सर्विसी, तो आप यहाँ पे याद करने का पॉइंट नहीं, इसको आपको लर्न करना है, एक दो बार लिखना है कि हाँ स्पेलिंग वगैरह आपकी गलत ना हो, ठीक है। आज जानना है, अंडरस्टैंडिंग करने वाला क्या है, ये सरकोमाइसिस सर्विसी जो लिखा गया है ये ईस्ट का नाम है, एक टाइप का ईस्ट है। और जो फंजाई है इसको बेकरी इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। अच्छा, इसी का यूज़ यहाँ पे मतलब एल्कोहल बनाने में भी किया जाता है, जो जिससे इथेनॉल बनाया जाता है, एल्कोहल एक टाइप का बनाया जाता है, जिसको जैसे कि जो भी ड्रिंक वाले पदार्थ होते हैं, जो नशीले लिक्विड्स होते हैं, एल्कोहल, दारू, शराब, बियर वगैरह, उसको बनाने में यूज़ भी किया जाता है, ठीक है। तो ये पहला हेडिंग था इस लेसन का, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें बहुत से माइक्रोनिज्म है। तो पहला है हाउस होल्ड प्रोडक्ट की घरेलू चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं, माइक्रोनिज्म जिसमें अपनी भूमिका निभाते हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इतने पॉइंट आप लिखेंगे तो आराम से आप बोर्ड एग्जाम में आप लिख सकते हैं। इतने पॉइंट सिर्फ आपको याद करना है, और ये वीडियो देखेंगे तो जो समझाने वाली बातें हैं मैं ऑलरेडी आपको समझा दिया हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।